बैठा है, उसी के सामने हम कुछ लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? देखिए, ये आंदोलन जो होगा इस बार आर पार की लड़ाई में होगा। हाँ। हमने बहुत कुछ सहा, अब सहने के लिए बाकी रहा नहीं है। पानी नाक तक आ गया है और जब नाक तक पानी आ जाता है तो फिर अगर हम बाहर निकले तो फिर हमारी गलती, हम डूब के मरेंगे, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हम बता दें आपको कि इन सरकारों को, इन प्रशासन को, निगम प्रशासन को हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि वो अपनी जोर लगा ले, ताकत लगा ले, अपनी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देख लेना जोर कितने बाजवे का दिल में है। हम इनको देखना चाहते हैं कि इनके अंदर कितनी ताकत है। उस ताकत को हम आपके सामने इनकी ताकत को विफल करके दिखाएंगे और जो हमारे मजदूरों के साथ अत्याचार, जुल्म जो हो रहा है, हम इसको रोकना ही नहीं बल्कि इस पे बंदिश लगाकर इनको न्याय, इंसाफ, इनके जो इनके अधिकार है वो दिला करके हम सांस ले गए, आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों। जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली के अंदर जो है केजरीवाल जी की सरकार है और कहीं ना कहीं आपने वोट देके, चुनाव चिन्ह झाड़ू के नाम पे वोट देके उनको जो है सत्ता में लाए हैं, तो अब आपको किस तरीके की परेशानी पड़ी? हमारा जो समाज है बहुत भोला है, वो झाड़ू का निशान देख करके उन्होंने समझा ये को हमारे मामा का बेटा होगा हमारा ही, लेकिन मामा का बेटा नहीं होता, साला भी नहीं निकला हमारा। इन्होंने मामा भी गलत कहा उसे। मैं कहना चाहता हूँ उसने इस समाज का झाड़ू का निशान लेकर और हमारी सबसे बड़ी मान्यता वाली बस्ती वहां से मंदिर मार्ग से प्रणन लेकर के उसने कसम खा करके कहा था कि मैं इस समाज को, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाऊंगा। दिल्ली के तमाम उन लोगों को जो ठेकेदारी पर काम करते हैं पक्का कराऊंगा, नियमित कराऊंगा, ठेकेदारी को बंद करूंगा। ऐसा जो उसने झांसा दिया था वो झांसा अब वो झाड़ू जो है ना, मैं कहूंगा एक केजरीवाल का तोड़ बता दो, झाड़ू देके वोट बना दो। अब वो झाड़ू उल्टी दी जाएगी उसको, जो झाड़ू दिखाई थी ना हमें, झाड़ू दिखा करके जो वोट लिए थे वो झाड़ू उल्टी दी जाएगी और केजरीवाल का मोर बनाया जाएगा। ये आपको कहना चाहता हूँ। तो आज शर्म की बात है, पंजाब में जाके दावे कर रहे हैं, दिल्ली में गली गली में शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में ठेके खोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये हमारी आने वाली जनरेशन को बर्बाद करने का रास्ता है। हम इसे बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इनका दिमाग हम ठिकाने नहीं लगा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इंजीनियर ऋषि कपिल जी हमारे बीच है। देखा जाए तो आपके नेतृत्व में जो है इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लाखों कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जब तक अधिकार मिल नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात सत्य है कि ये लड़ाई इस बार आर पार की लड़ाई होगी और ये लड़ाई इस बार जो पहले हड़तालें हुई है उनसे हट करके होगी। और जिस तरीके से डे बाय डे कर्मचारी लामबंद हो जा रहा है, कल हड़ताल की घोषणा हुई 14 फरवरी को, आज 15 फरवरी को यहाँ पर तालाबंदी हुई इस जोन की, यहाँ पर जो है साउथ जोन की। आने वाले समय में एक दिन बाद जो है, 2 दिन बाद जो है नॉर्थ वाले जोन की तालाबंदी होगी। तो ये जो आंदोलन है ये डे बाय डे बढ़ेगा और जो कर्मचारी इसमें शिरकत कर रहे हैं, मेरा उनसे यही अपील है कि उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको इस बार की हड़ताल में पहले से कुछ ज़्यादा नया और अच्छा मिलेगा, इसलिए सब लोग पीछे की चीज़ों को भुलाते हुए सब लामबंद रहे और लामबंद रह करके जो है इस हड़ताल को कामयाब करें। जिस तरीके से देखा जाए कल भी आंदोलन हुआ, कल भी हजारों लोगों की भीड़ थी, आज भी तालाबंदी में हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं सुखवाहट हो रही है, एक आवाज आ रही है कि ये नेता पहले भी हमको जो है बरकरार रहे थे और इस बार भी ऐसा ना कर दे। क्या यूनियनें बिकती है सर? अभी महिलाओं का रोष था कि यूनियनें बिकती है। देखिए जो पहले हुआ है होता रहा है और हमें अपने पहले यूनियन के जितने भी नेता हैं उनकी आलोचना नहीं करनी है। वो सभी बधाई के पात्र हैं मेरे हिसाब से, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से आंदोलन को चलाया। हर व्यक्ति का अपना आंदोलन चलाने का और उपलब्धि हासिल करने का अपना एक अलग तरीका होता है। मेरी उन सभी माताओं से, बहनों से जो आज रोष प्रकट कर रही थी, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार वो थोड़ा सा संयम बना करके रखें। इस बार जो भी कुछ होगा वो खुले मैदान में होगा, बंद कमरे की मीटिंग में इस बार फैसला नहीं होगा। जिस तरीके से महमूद पाचा साहब ने जो है कल घोषणा की थी कि कोई भी फैसला लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं बैठ के एक संयुक्त रूप से लिया जाएगा पर्सनली, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं समाज के फेडरेशन के नेताओं पे कि वो बंद कमरे में बैठ के फैसला ले लेते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना जनता का काम है और पिछला जो उनका अनुभव है
उसके आधार पर वो आरोप लगाते रहे हैं। टिकट की लड़ाई है लेकिन इस बार जो है कांग्रेस का भट्टा बांध के इस बार जो है इस बार की अरे भैया अलग रहेगी। इस बार कोई भी फैसला नहीं होगा, इस बार कोई भी फैसला होगा खुले मैदान में। कल की छुट्टी है, परसों के लिए क्या आह्वान करना आगरा का हमारा जोन है, वहाँ जो कार्रवाई होगी जैसे आज हुई है ऐसी वहाँ पर होगी और वहाँ पर भी सभी कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। हमारे साथ विनोद संगत जी भी हैं, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? कल भी आंदोलन था, आज भी आंदोलन है, परसों भी होगा फिर। देखिए, कल जो आंदोलन शुरू किया काम बंद हड़ताल मध्य रात्रि 12 बजे से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में, जिसमें कि 80 संगठनों ने समर्थन दे रखा है और जिसके देखिए दिल्ली के जो हमारे चेयरमैन है भाई दिलीप आर्चा जी, राष्ट्रीय चेयरमैन भाई राजकुमार निगान जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई DC कपिल जी और हमारे ये जो संयोजक हैं 3 बार के विधायक सीमापुरी से माननीय वीर सिंह निगान जी, इन लोगों के नेतृत्व में इस काम बंद हड़ताल को कामयाब होती नजर आ रही है। और मैं तीनों ही पार्टी से एक बात कहूँगा कि हमें ना तो किसी का विरोध ना किसी का समर्थन करना है। इस ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। और अगर बीजेपी अगर इस समय पब्लिक की, पूरी दिल्ली की अगर सहानुभूति चाहती है और अगर अपने वोट को पक्का करना चाहती है तो बीजेपी से भी हमें एलर्जी नहीं है। बीजेपी आकर और अब हमें मैनिफेस्टो या हमें मीटिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट अपील का डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करें इन मुद्दों पर। मैं गारंटी देता हूं कि पूरे दिल्ली नगर निगम में ABCD चारों ग्रुप बीजेपी के साथ हो जाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि मेरा मजबूत वोट होना चाहिए, आम आदमी पार्टी आकर अखबार में और इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर आकर बिल्कुल सामने मीडिया के सामने कहे कि कल से ही आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपका परमानेंट हो जाएगा, आपका जो एक मुश्त भुगतान रह रहा है वो हम एक मुश्त भुगतान दे रहे हैं। और कैशलेस कार्ड जो कि बहुत ज़रूरी आज कार्यक्रम, आज जो कर्मचारी के लिए बहुत ज़रूरी व्यवस्था बन गई है कैशलेस कार्ड, उसके लिए भी। और अगर कांग्रेस चाहती है, हम कांग्रेस को भी कहते हैं कि आपको जब जिंदा करने वाला ये कर्मचारी है तो आज फिर जिंदा कर सकता है, बशर्ते आप कर्मचारी की तरफ ध्यान दें। और कर्मचारी की जो मांग डिमांड है, ये मांग डिमांड कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, आपसे कोई लोन नहीं मांग रहे, आपसे वो चीज मांग रहे हैं जिसको आपने 15-15 साल से दबा के रख रखा है। अगर कोई भी, क्योंकि देखिए सत्ताधारी ही इस मैनिफेस्टो को पास करेगा और सत्ताधारी जो भी इस समय जो काबिज है वो MCD के अंदर बीजेपी है। अगर बीजेपी ने ये काम नहीं किया तो 100% कोई दूसरी पार्टी आएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आपके वाल्मीकि समाज ने पूरा मन बना लिया है नोटा पर बटन दबाने का, और नोटा पे जब बटन दबेगा तो फिर कोई सी पार्टी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कोई भी पार्टी अगर चाहती है तो ये मैं खुले में कह रहा हूँ कि आकर इस समय कर्मचारियों के बीच में और मीटिंग ना करे, ना ही सभा करे, सीधा इम्प्लीमेंट करे इनकी जो मांग डिमांड है। हम कहते हैं कि हमें पार्टी वो चाहिए जो गरीब के हक में हो, मजदूर के हक में हो। वेरी गुड। आप पूर्वी दिल्ली से ही हैं, थोड़ा सा आगे को आ जाइए, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, कहाँ तक सहमत है इस बात से? ये आंदोलन जो है आज पहली बार DC कपिल जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, हाँ। ये आंदोलन एक सफाई कर्मचारियों की लड़ाई हमारे भारत से कपिल DC ने विश्वास दिखाया, इस विश्वास को हम करेंगे और कपिल DC जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े या हमें कुछ भी करना पड़े। और हमारे बड़े भाई दिलीप पार्चा जी जो उसे सक्सेस कर रहे हैं, हम दिलीप पार्चा जी के साथ हैं। उसे अब जैसे कि बड़ी कमी है, किसी आदमी को 2004 से परमानेंट मानते हैं, लेकिन ये उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं और फिर ये उन्हें 2013 से परमानेंट मानते हैं। फिर ये एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि भाई उनकी रिकवरी जो है, जो उनका फिक्सेशन है वो 2013 से करा जाए। तो उसके मुंह से निवाला छीनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे निगम के अधिकारी कर रहे हैं, तो कर्मचारी इस बार उसका विरोध करेगा, इस गुनाह को उनके को माफ नहीं करेगा और उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कपिल DC जी ने और भाई दिलीप पार्चा जी ने हमें विश्वास दिखाया है, जमुना पार का सारा कर्मचारी भाई कपिल जी के साथ है, दिलीप पार्चा जी के साथ है और हम जहां कहेंगे वहां आधी रात अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप जाओ इधर।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.